Mr. Modi, one controversy has been that of Snoopgate. On Snoopgate, my question to you is, you have worked with Amit Shah for a very long time. Do you believe the voice is that of Amit Shah? Can you identify that voice as his voice in the tapes, Mr. Modi? Do you believe that having worked with Amit Shah for so long and so closely, that he could have broken the law without official clearances to deploy state machinery on one person? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। What is your view on? सुप्रीम कोर्ट में विषय है, मैं बाहर क्यों बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट देख रही है जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। In the terms of reference, जो कमीशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठाई है अंडर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज on Snoopgate, Mr. Modi, one of the issues which is there is how the conspiracy on how the tapes came out. I am asking you this question in the context of Tehelka. In Tehelka also it was asked, is there a conspiracy behind why the Tehelka tapes came out vis-a-vis what was exposed in the tapes? In this case, what is more important? What is in the tapes or the conspiracy on why the tapes? मुझे तहलका वाला मालूम नहीं है, लेकिन जिस विषय पे आप जाना चाहते हो 10 बार पूछोगे 10 बार एक ही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। But why are you opposed to a central probe investigation in this case? On most cases, Mr. Modi, you are quite transparent. When you gave your interview on India TV, you were asked a question about your election expenditure. And you said, let there be an investigation by any central agency, including the Election Commission, if I'm not mistaken, you told Rajat Sharma, into this whole issue of my election expenditure. Why not a central investigation into Snoopgate as well? मैंने किसी चीज़ में मना किया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, मुझे कोई रोल करना ही नहीं है। मैं एक शब्द पे एक बोला नहीं हूँ भाई, आप क्यों मेरे गले में मट रहे हो? But then why did you feel that Kapil Sibal and the central government, in a recent interview you said, had political malice on the question? कि इस पे देखिए 2009 में पार्लियामेंट का चुनाव था। उस चुनाव में दैट वाज 2009 में श्रीमान कपिल सिब्बल जी गुजरात आए थे और उन्होंने ये सार्वजनिक भाषण किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए 2 में मोदी जेल जाएगा और ये हम तय करके बैठे हैं, हम मोदी को जेल जा कर के भेजेंगे। ये 2009 का है और तब के बाद की सारी घटनाएं उसी कोशिश को पूरा करने के लिए चल रही है। उस संदर्भ में मेरा जवाब है। So you feel this was part of a campaign? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है, मेरा शब्द एक भी नहीं है। आप स्नूपगेट को भी उसी कैंपेन के पार्ट में देखते हैं? मैं कहता हूँ ना, वो स्नूपगेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। आपका काम है मुझे सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। और आपको फंसाने का कार्यक्रम है तो वो बोल दीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप उसके लिए आ जाइए, आपके 10 लोगों को बिठा दीजिए, आई एम रेडी टू फेस इट। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक इंसान को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ। आपको सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े हैं तो आपकी मर्जी, मैं क्या करूँगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने 2009 में जो कहा था, मैंने उनका कोट दिया। अब आप इतने बुद्धिमान लोग हैं, उस कोर्ट का उपयोग मेरे खिलाफ करना है तो वो करिए, उनके खिलाफ करना है तो वो करिए, या दबा देना है तो दबा दीजिए। मिस्टर मोदी, वर यू सरप्राइज्ड व्हेन योर दूरदर्शन इंटरव्यू वाज सेंसर्ड? जब वो इंटरव्यू सेंसर किया गया, जब आपने इंटरव्यू दी, 2 सवाल है उसमें, जब इंटरव्यू दी क्या आप सरप्राइज थे कि वो सेंसर हुई? जब सेंसर हुई तो ये बात बाद में आई, जब मीडिया में आई, उसके बाद आपके ऑफिस ने वो टेप्स रिलीज किए जो ओरिजिनल टेप्स थे। तो वर यू सरप्राइज्ड व्हेन दैट इंटरव्यू वाज सेंसर्ड? मैं बताता हूँ। एक तो दूरदर्शन से मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा ठीक है भाई, अब सबको दे रहे तो बारी बारी से दे दीजिए। मैंने समय निकाला तो मेरी पार्टी भी रिकॉर्डिंग करती है, मेरी पार्टी ने भी रिकॉर्डिंग किया था। फिर वो दूरदर्शन पे आया, वो भी मुझे मालूम नहीं था, काटा कि नहीं काटा वो भी मालूम नहीं था, क्योंकि ना हमें इतना समय होता है। लेकिन अचानक एक विषय आया, बेटी वाला। मैंने कहा ये गाली मुझे कैसे पड़ी, मैं तो ऐसा बोला नहीं। तो फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा, मैंने कहा जरा मेरा इंटरव्यू देखो भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या मेरे से? तो देखा तो नहीं, बोले साहब आप तो ऐसा नहीं बोले हैं। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ सेंसरशिप हुई ऐसा नहीं है, एक षड्यंत्र भी हुआ है।
सेंसर तो कभी हो जाए, चलो भाई आपके पास टाइम नहीं हुआ, मान लीजिए अभी मैं अर्नब को कुछ भी इधर उधर बोल दूंगा तो निकाल दे, तो क्या बुरा है, आप एडिटर है, यू हैव एवरी राइट, मुझे कोई हम एडिट ज़्यादा नहीं करते। नहीं, अगर आप करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उसमें से ही जो अर्थ निकाल करके मेरे गले मर दिया गया, तो वो मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा कि भाई ऐसा करो, आप इसको यूट्यूब पर रिलीज़ कर दो, तो हमने उस अर्थ में रिलीज़ किया था। लेकिन बाद में जो लोग बेटी के मुद्दे पर मुझे 48 घंटे तक गालियाँ दे रहे थे, रियल जब इंटरव्यू आया तो फिर उस विषय को छुपा दिया। उस परिवार का प्रोटेक्ट करने के लिए सारी मशीनरी लग गई, जितना झूठा आरोप बिना कोई कारण मुझे गालियाँ दे दी। अब वो क्यों मदद कर रहे हैं मुझे अभी भी समझता नहीं, भाई कितने साल का कर्ज है इन लोगों पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मामला चला गया भारत सरकार और प्रसार भारती के बीच का। अच्छा ये होगा कि मोदी को बीच में लाए बिना पूरा इंटरव्यू, कट किया हुआ इंटरव्यू, सरकार का रवैया, प्रसार भारती का रवैया, एंड हमारी प्रसार भारती स्वतंत्र है कि नहीं, इसकी चर्चा न्यूट्रल लोगों ने करनी चाहिए, नॉट मोदी। मोदी जी, मीडिया की न्यूट्रलिटी, और मैं वैसे इस बात पे जाता नहीं, बट टाइम्स नाउ की न्यूट्रलिटी पर ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि सारी इंटरव्यू टाइम्स नाउ पे दिखाएगी, एडिटेड, अनएडिटेड, सेंसर्ड, अनसेंसर्ड। हाँ, मैं इसके विषय में टाइम्स नाउ को अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने ये दूरदर्शन का पूरा दिखाया, मुझे बताया। मैं तो नहीं देख पाया, मैं खुद मेरा इंटरव्यू अभी तक देख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने सुना आपने अच्छा किया ये। मोदी जी, मैं ये इस उसी दूरदर्शन के जो ये इंटरव्यू जो कंट्रोवर्शियल हुआ, उसमें एक मूल सवाल आपने ये कहा था कि आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रियंका गांधी बिकॉज आई डोंट कंसिडर अ पॉलिटिकल राइवल। माय क्वेश्चन टू यू इज, नहीं, ऐसे शब्द मैंने नहीं कहा। यू सेड नहीं, you said that, you said, let me quote. आपका ट्रांसलेटर में कोई गड़बड़ है, अच्छा ट्रांसलेटर लाइए। what you said, that even if she whatever she is saying is as a daughter, it is her right to work hard for her mother. Even if she gives me 10 more abuses, I am willing to listen. Then I cannot raise any objections as she is only fulfilling her role as a daughter. Am I right in my translation now? बिल्कुल। Then my question to you is, why then later, in recent days, have you reacted to what Priyanka Gandhi has said? You reacted when you said, how can she see? You didn't take her name, but you said, Smriti who? फिर ये नीच राजनीति वाली बात आई, RSVP वाली बात आई. So while you said that you will not respond to Priyanka Gandhi, or at least because she is fulfilling her role as a daughter, why have you responded to the things that she has said? देखिए, ऐसा नहीं है। आप मुझ पर गंभीर आरोप लगाते हैं तो मुझे जवाब नहीं देना चाहिए क्या? मुझे जवाब नहीं देना चाहिए क्या? अगर अर्नब गोस्वामी राजनीति में नहीं है, ठीक है, अगर कल मुझे गंभीर आरोप लगाएगा तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? उस दिन का मेरा जवाब था कि भाई एक बेटी अपने माँ और भाई के लिए काम करे तो उसमें बुरा क्या है? बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स था मेरा भाई। But why is there so much animosity? Animosity का हिंदी ट्रांसलेशन क्या? मैं समझ गया एनिमोसिटी आप क्या कहना चाहते हैं। Why is there so much animosity, Mr. Modi, between you and the Gandhis? Why is it? Let me complete, Mr. Modi. Why has it got so personal with the Gandhis? You have made so many remarks in these elections. जैसे So many remarks. बताइए ना, बताइए। Every speech of yours is about. बताइए, ऐसे नहीं चलता है, ये गोलमोल मत करो, बताओ। नहीं, मैं गोलमोल। आप रिसर्च करते हो ना, एक वाक्य बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ टाइम्स नाउ में, और आपकी हाजिरी में वो सुनने को तैयार। मैं गोलमोल नहीं करता हूँ मोदी जी। आपने हर स्पीच पे आप कहते हैं माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की सरकार तो गई। ये तो मुझे बताइए, संजय बारू की किताब के बाद कोई क्वेश्चन है क्या? संजय बारू की किताब के बाद मैंने माँ बेटी की सरकार बोलना शुरू किया है, उसके पहले नहीं बोला। चलिए आगे आ जाइए, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा। नवंबर 2013 में, क्योंकि मोदी जी आपके हर स्पीच, हर वाक्य, हर रैली को मैं फॉलो करता हूँ, नवंबर 2013 में आपने कहा, मैडम यू आर इल, लेट द शहजादा टेक ओवर एंड लेट अस सी देन इफ ही कैन डिलीवर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू छत्तीसगढ़। आपने वो बात क्यों उठाई? नहीं, मैं बताता हूँ जी, आप वो पूरा भाषण सुनिए। एक सहज फ्लो में गया कि आप अगर बीमार हैं तो आपके बेटे को कहो बिजली की चिंता करें। इतना पवित्र भाव था। जब मैंने उसका टीवी डिबेट सुना तो मैं हैरान हो गया। ऐसे ही एक गाली अभी मुझे पड़ी थोड़े दिन पहले, लेकिन मीडिया चुप था, मैं भूल गया क्या था। सेम टाइप ऑफ गालियाँ मुझे पड़ी, सारा मीडिया देश का चुप था। मैं हैरान था, और वो ऐसा रूटीन में, मैं जैसे मैं कहूँगा अच्छा अर्नब आप बीमार हो तो ऐसा करो, उसको दे दो, इतना सहज था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देश में जब
मैडम सोनिया जी की बीमारी की खबर आई, आई वॉज फर्स्ट पर्सन, नॉट इवन सिंगल कांग्रेसमैन, मेरा सबसे पहले उनको गेट वेल सून का मैसेज और मेरा बुके गया था। मैं सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनके विचार कुछ भी हो, लेकिन ये सब तपस्या करते हैं, अपना पूरे परिवार को खपा देते हैं। मैं इज्जत करता हूँ। ये आप हमें जानते नहीं हो इसलिए आप बोल रहे हैं वैसा, हमारे जीवन को नहीं जानते हो आप। क्या रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोदी जी, वो एक तरह से जो दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime ministerial candidate, your personal vendetta against the Gandhi family मेरा is, 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता, कोई सोच नहीं सकता। और इस विषय में भी मैं बार बार बोल चुका हूँ, करप्शन के विषय ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। मुझ पर इतने गलीच और झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसको देखने की आपको फुर्सत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हकीकतें देखी देश के सामने, और उसको आप वेंडेटा में ले जाते हो। ये कौन सा न्याय है आपका? is the Robert Vadra issue an issue to keep the Congress on the back foot? Because राजस्थान में सरकार दिसंबर में आई मोदी जी, तब से लेके अब तक कोई फॉर्मल प्रोब इनिशिएट नहीं हुई उनके केसेस में, तो इज इट जस्ट एन इशू टू रेज एज अ पॉलिटिकल थ्रेट? यही इस बात का सबूत है कि हम हकीकतों के आधार पर चलते हैं, जुडिशियस माइंड से चलते हैं, जल्दबाजी में राजनीति करने के लिए नहीं जाते। वरना यही चीज़ हमको, जैसे हमारे साथ कपिल सिब्बल एंड कंपनी कर रही है ना, वो हम जयपुर में कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते। हम हकीकतों के आधार पर जुडिशियल प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं होगा तो किसी को गुनाह नहीं बनेगा, हकीकत होगी तो देश जानेगा। अगर हमको करना होता, यही तो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता है। हमने जो अब तक इस प्रकार से नहीं किया है वो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता है। आप इसको गुनाह बताते हो, ये कैसा तर्क है? नहीं, मैं अगर वसुंधरा जी ने जनवरी में यही कर दिया होता तो आप वेंडेटा की बात करते? नहीं, क्यों कहते हैं? यही तो करते और क्या करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई उन्होंने शांति से ट्रू गवर्नमेंट प्रोसेस होती है, अपना काम चल रहा है, जब सच निकलेगा। No, but Mr. Modi, every time the Vadra case came up, the Congress party now responded by asking questions on Adani's. Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a Chief Minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's, but I am told for Tata Motors it was given at 900, for Ford India it was given at 1100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है कि आप अहमदाबाद में ज़मीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे, तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदानी रेगिस्तान में है। दूसरा, वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे? क्योंकि यहीं पर ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1000 बीघा ज़मीन दी है। 1000 बीघा, उसी जहां अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1000 बीघा ज़मीन सेम रेट से भारत सरकार ने भी ली है। क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो ज़मीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है। और वहाँ पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो ज़मीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो ज़मीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने ज़मीन दी, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे यहाँ अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है।
अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं, इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए आप। मैं ज़रूर देखूंगा, मगर मैं सिर्फ एक फॉलोअप उसका करूंगा। आपने कहा कि लैंड गांधीनगर अहमदाबाद में, मगर ये टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया की लैंड सानंद में थी और मारुति सुजुकी लैंड हंसलपुर में थी। साणंद ये 20 किलोमीटर के अंतर पे है, 30-40 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं चाहूंगा कि इस बात पर आपके जो मिनिस्टर है, जैसे आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर सौरभ पटेल और आनंद शर्मा के बीच में डिबेट हो। आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर रेडी फॉर ओपन डिबेट? सब हम तो मेरा खुला, इसके बजाय डिबेट की क्या जरूरत है? आपकी एक टोली बिठाइए इंडिपेंडेंट, जिसको रेवेन्यू लॉज मालूम हो, और आप पूरा इतना कीजिए, हिंदुस्तान में अदानी किस किस राज्यों में है, कहाँ कहाँ उनको क्या मिला है। दूसरा, गुजरात सरकार ने पॉलिसी के बाहर कुछ दिया है क्या? मेरी पॉलिसी गलत है कि नहीं, उसका तो डिबेट हो सकता है, लेकिन क्या मोदी ने पॉलिसी के बाहर, और पॉलिसी होती है उसका लाभ अरब भी ले सकता है, उसका लाभ टाटा भी ले सकता है, उसका लाभ वड्रा भी ले सकता है, पॉलिसी का। कैन टॉक्स एंड टेरर कंटिन्यू? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ में बात सुनाई देती है क्या?